हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023-24 का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसकी कंप्लीट हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्या करना है, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन करना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने सीटेट में कैसे 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में और इंग्लिश पैडागोजी में मैंने मार्क्स गेन किया था। उस स्ट्रैटेजी से भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही कंप्लीट सिलेबस के साथ ही मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपको कैसे लर्न करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करना है ताकि आप मार्क्स कंप्लीट पूरा मार्क्स आप गेन कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए अब हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस और इसके साथ ही मैं इंग्लिश पैडागोजी में कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ ना, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो हमारे दो पैसेज आएंगे। ठीक है, दो टाइप के हमारे पैसेज आते हैं, दो अनसीन पैसेज आते हैं। एक तो आपका आएगा प्रोज बेस्ड और एक जो पैसेज आएगा वो आएगा पोयम बेस्ड। ये दो पैसेज आएंगे आपके, दो पैसेज को आपको सॉल्व करना होगा और दोनों में आपको कितना 10 मार्क्स, एक में जो होगा ना 5 मार्क्स का एक पैसेज रहेगा। ठीक है, तो इसकी भी हम कैसे इस पैसेज को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा इसमें फुल का फुल मार्क्स आ जाए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपको पैसेज कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद से पैडागोजी में हमें क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो पहला जो है ना, पैडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इससे भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद से लर्निंग एंड एक्विजिशन, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक बच्चे की लाइफ में लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या रोल होता है, टीचिंग में क्या रोल होता है, ये भी हम जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे इसके फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, लैंग्वेज के फंक्शन को चिल्ड्रन कैसे अपने टूल्स के रूप में, कैसे उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे वो सीखते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे इस पे भी। और इसके साथ ही 4th नंबर पे आपका आ जाएगा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर है, वो कैसे लैंग्वेज को यूज करता है, लैंग्वेज के फंक्शंस को कैसे लैंग्वेज को यूज करता है, ये भी हम देखेंगे। और उसकी बच्चे की एक लाइफ में ग्रामर का क्या रोल होता है। ठीक है, ये भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। फिर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, आपके क्लासरूम में बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटी के बच्चे होते हैं। कोई डल होता है, कोई ज्यादा तेज होता है, किसी का माइंड साफ होता है, किसी का माइंड डल होता है। बहुत सारे बैकग्राउंड के आते हैं बच्चे आपके पास। तो उन बच्चों से जो मेरा क्लास है ना, उसको आप कैसे टीचिंग करोगे, उसमें आपके पास चैलेंज आ जाता है कि आप लैंग्वेज टीचिंग आप कैसे करोगे, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं। तो उनको एक साथ आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है ना, आपके पास लैंग्वेज की डिफिकल्टीज आएगी। अगर कोई लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, इसको कैसे बच्चा एक अपने डेली लाइफ में यूज करता है, ये भी देखने वाले हैं हम। फिर 7 नंबर पे एवल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये जो 4 आपके स्किल्स हैं, इन चारों स्किल्स को एक बच्चा कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, आप कैसे उसका मूल्यांकन करोगे। उसका मूल्यांकन कैसे हमें करना चाहिए बच्चे का, कि पहले वो स्पीकिंग सीखेगा, पहले वो लिसनिंग करेगा, रीडिंग करेगा या राइटिंग करेगा,
ये सारे जो चारों हमारे स्किल्स है ना, इसको कैसे आप एवेल्युएट करोगे, एक बच्चे कैसे मूल्यांकन करोगे, ये भी हम सीखने वाले हैं। इसके साथ ही 8 नंबर पे जो है ना टीचिंग आएगा आपका, ठीक है ना। लर्निंग मटेरियल्स, आपको पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आप जाते हो जब भी पढ़ाने, तो आपको क्या क्या लर्निंग मटेरियल्स की नीड्स होती है, क्या क्या आपको चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सबसे पहले नेसेसरी है टेक्स्ट बुक। विदाउट टेक्स्ट बुक हम बच्चे को नहीं टीच कर सकते हैं, तो हमें पहले क्या चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए। इसके साथ मल्टीमीडिया, आजकल स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है ना, मल्टीमीडिया का चल रहा है दौर, तो इसमें आप कैसे बच्चों को एक साथ मल्टीमीडिया से आप टीच करोगे ताकि बच्चों को अच्छे से वो लर्न कर सके। इसके साथ आपको मटेरियल भी, किस टाइप का आप मटेरियल लाओगे, मटेरियल कैसे बच्चों को प्रोवाइड करोगे ताकि बच्चा अच्छे से उसको लर्न कर सके, बच्चा सीख सके, ठीक है। अलग अलग आपको टाइप के कैसे आप क्लासरूम को क्लासरूम बनाओगे, ये भी है। इसके साथ मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, आपको क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस यानी हिंदी में, इंग्लिश में, आप जिस रीजन में जा रहे हो पढ़ाने, आपको उस रीजन प्लस आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी साथ में लेकर चलना होगा, ताकि जो भी ना अलग अलग रीजन के बच्चे हैं, ठीक है ना, अलग अलग आपके फील्ड से बच्चे आ रहे हैं, बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, ताकि आप सबको एक साथ कैसे लेके चल सको, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को ये आपको बनाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा रिमीडियल टीचिंग। अब रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, एक बच्चा, जैसे मैंने बताया आपको, एक बच्चा अगर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अदर बच्चों से थोड़ा सा वो डल है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे क्या करोगे, रिमीडियल क्लास प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आप अलग से उसको 1 घंटे का 2 घंटे का आप क्लास दोगे, ताकि वो क्या करे, अदर जो बच्चे हैं ना उनके साथ वो चल सके और उसको अच्छे से वो बाकी सारे बच्चों के साथ मिलके अपनी क्लास को अटेंड कर सके। तो ऐसे बच्चे, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ इसका मॉक टेस्ट। इसका मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। मैं टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगी ताकि हमारा साथ में दोनों ना तैयारी होते चले। एक तो हमारा कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट हो, उसके साथ भी हम अपने आप को एवल्यूएट कर सके कि हमने कितनी तैयारी की, हमारी कितनी तैयारी हमारी हो गई है। इसके साथ ही मैं आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, ठीक है ना। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, ताकि आप देखेंगे कि 2023 में, 22 में, 21 में कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा सीटेट अपना पैटर्न लेके चल रहा है। और इस बार तो अच्छा ही है, इस बार आपका क्या होने वाला है, ऑनलाइन नहीं है आपका एग्जाम, आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, तो इस बार बहुत ही बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। इवन जो सेक्शन पहले आ रहा है ना, आप उसको पहले टिक कर लो, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, अगर हमें पहले पेडागोजी आ रहा है तो हम पहले पेडागोजी को ही सॉल्व करेंगे। देन आपको हिंदी आ रहा है तो आप हिंदी का सॉल्व करो, जो भी लैंग्वेज आपको आ रहा है वो सॉल्व करो, ताकि आपकी कंप्लीट जितने भी पहले जो हमें आ रहा है ना, पहले हमें उसे सॉल्व कर लेना है, देन दूसरे सब्जेक्ट पे हमें जाना है, ठीक है। इस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे सिलेबस। तो आप कपलेश्वरी क्लासेस के साथ बने रहिए और अपने सीटेट की तैयारी को कंप्लीट करिए और इंग्लिश लैंग्वेज में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाइए। इसके साथ कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।